अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद गुजर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। जी हाँ, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स डिपेंड ऑन वर्ड्स ऑर्डर एंड मेक कंप्लीट सेंस। जी हाँ, जब हम मुख्तलिफ वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, वो वर्ड्स नाउन, वो वर्ड्स वर्ब, वो वर्ड्स एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकते हैं, जब हम उनको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूल के तहत कंबाइन करते हैं और वो हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। जिस बात की आपको समझ आ रही है वो क्या कराता है? सेंटेंस कराता है। सेंटेंस को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है या जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। प्रेडिकेट क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन, जो बात सब्जेक्ट के बारे में की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट नाउन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जी हाँ, जो नाउन वाला हिस्सा होगा उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। द वर्ब पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जी हाँ, जो वर्ब वाला हिस्सा होगा हम उसको प्रेडिकेट कहते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अली ईट्स एप्पल। अली, अली के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब अली सब्जेक्ट है। जी हाँ, ईट्स में क्या है? मैंने आपको पहले बताया, जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब, उसमें कम से कम एक वर्ब होता है। इसमें क्या ईट्स है? एन एप्पल। अली ईट्स एप्पल, अली सेब खाता है। ऑल द बॉयज प्ले, तमाम लड़के खेलते हैं। अब कौन खेल रहे हैं? लड़के। जी हाँ, तो बॉयज क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट होगा। माई मॉम मेक्स टी, मेरी माँ टी बनाती है, मेरी माँ चाय बनाती है। अब कौन बना रही है? मेरी माँ। ये जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? मदर होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? वो मॉम होगा। इसी तरह हम रोज़ाना चार किस्म के सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। या तो हम किसी को अपनी बात बता रहे होते हैं, या तो हम किसी से कोई बात पूछ रहे होते हैं, या हम किसी से परमिशन मांग रहे होते हैं, या हम किसी को अपनी इमोशंस और फीलिंग्स बता रहे होते हैं। जब हम किसी को अपनी बात बता रहे होते हैं तो ऐसी सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं और इनके आखिर में फुल स्टॉप होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर जा रहा हूँ। आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब आप किसी से कोई बात पूछ रहे होते हैं, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, जब आप किसी को कोई एडवाइस या किसी से परमिशन मांग रहे होते हैं तो ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड वर्क हार्ड, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आप दो तरह से अपने इमोशंस शो करते हैं, या तो आप बहुत सैड होते हैं या तो आप बहुत हैप्पी होते हैं। और इस वक्त जो सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हैं ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी वन द मैच, और लॉस ही हैज डाइड, इस तरह के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो।